चलो जी, कितना कर दिया था? होमवर्क बताओ। क्या होमवर्क था? अरे था। जबरदस्ती ही क्या? होमवर्क था। क्यों नहीं था? कोई केस लो वगैरह नहीं दिया था? होमवर्क तो था। तो फिर कुछ नहीं किया? सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ मिला के क्वेश्चन नहीं दिया था एक? दिया था भैया, वीडियो ही लगा लिया करो। मतलब मास्टर की ड्यूटी है सारी, मतलब होमवर्क बता भी दे और याद भी खुद ही कर ले। हाँ जी। रिटर्न ऑफ प्रीमियम रेजोल्यूशन कहाँ तक कर लिया था? 51 पर ही थे। चलो। चलो जी, रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन एक बार समझ लेते हैं प्रीमियम क्या होता है। जहां पर एक पार्टनर हैज पेड अ प्रीमियम, उसने प्रीमियम पे किया हो किसी पार्टनर ने, कब? ऑन एंटरिंग इनटू द पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप में दाखिला लेते समय उसने क्या प्रीमियम दिया हो। फॉर ए फिक्स्ड टर्म, किसी फिक्स्ड टर्म के लिए, एंड द फर्म इज डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट टर्म, लेकिन किंतु परंतु यह टर्म कंप्लीट होने से पहले ही यह फर्म क्या हो गई, खत्म हो गई है। ठीक है जी। दैट टर्म अदरवाइज देन बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर, हाँ, और लेकिन किसी पार्टनर की डेथ नहीं हुई अदरवाइज हुई है, he shall be entitled to repayment, बॉक्स कर लो, repayment of the premium or of such part thereof as may be reasonable, जितना रीजनेबल है वो सारा का सारा उसको पे किया जाएगा। बहुत सिंपल है। बता रहा हूँ। कल आराम से अपना वोट डाल लेना। हाँ जी। जिसने अच्छे से पढ़ा पढ़ा है पार्टनरशिप एक्ट को, चलो जी, ABCD पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे, बताओ क्या करना पड़ेगा? बताओ। नंबर वन। म्यूचुअल म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। बताओ नंबर टू। हम्म। नंबर थ्री। बिजनेस कैरी करेंगे। सही। नंबर फोर। एट विल हो सकती है, पर्टिकुलर हो सकती है, ऑनरेरी हो सकती है, और जॉइंट वेंचर हो सकती है, डोरमेंट हो सकती है। ठीक है जी। चलो, शाबाश। अगर म्यूचुअल एजेंसी में बात करेंगे तो एक दूसरे के प्रिंसिपल भी, एक दूसरे के एजेंट भी। ठीक है। चलो, एक दूसरे के प्रिंसिपल एक दूसरे के एजेंट, लेकिन फर्म की क्या रहेगी? फर्म के पार्टनर कलेक्टिवली फर्म हो गए, बस इतनी सी बात। ठीक हो गया? चलो, आओ इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं। ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूट करना है या फिर कंस्ट्रक्ट करना है, किसको? किसी पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है जी, बताओ व्हाट द पार्टनर सपोज टू डू। शाबाश।
मनी अगर कैपिटल कह रहे हो, ठीक, शेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अच्छा इसी में इसमें क्यों होगा? पैसा लगा के पैसा बांट लेंगे। नहीं मतलब एक तरह से अपना अपना शेयर डिसाइड भी तो करेंगे इसमें। वो बेटा बाद में हो जाएगा। पहले पार्टनरशिप फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट करनी है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहा हूँ। ठीक है ना, अपने को क्या मिलेगा वो बाद की बात करेंगे। हाँ जी, कैपिटल आगे और। बहुत जल्दी लगी रहती है पैसे की, बहुत लालची है आदमी। हाँ बताइए। प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, इसी कारण से अगर मनी बोल रहे हो तो फिर प्रॉपर्टी बोलना पड़ेगा। अगर मनी अदरवाइज बोलोगे तो कैपिटल हो जाएगा वो, असेट भी तो होती है। ठीक है जी। फिर इसके बाद जो है, मान लो कोई प्रोडक्शन फर्म है, ठीक है ना, तो छोटे से स्केल स्केल के ऊपर इंडस्ट्री वगैरह भी लगाओगे, है ना, इसी को ही इंफ्रास्ट्रक्चर बोल दूं मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना, क्रिएट करेंगे हम। ठीक हो गया। चाहे कैपिटल, चाहे प्रॉपर्टी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद कच्चा माल, है ना, रॉ मटेरियल अवेलेबल करना पड़ेगा। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में ही जो अंदर की जो मशीनरी है, ठीक है ना, सारी बिल्डिंग प्लस मशीनरी, उसकी बात कर रहा हूँ। मशीनरी प्लस कंप्लायंसेस, लेट से कोई हजार्डस मशीन है तो उसको कवर करके रखना है। ठीक है जी, उसकी फेंसिंग करनी है। ठीक है जी, अगर वो ज़्यादा धुआं फेंकती है तो फिल्टर भी होना चाहिए, वो फिल्टर होके हवा जाएगी बाहर। ठीक है ना, अगर पोल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्री है तो भाई इतने मीटर तक आपको ग्रीन रोड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया। बाकी अगर यूं है कि खुद से देखना है तो आईएमटी में जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, पर्टिकुलर जिन इंडस्ट्रियों में से धुआं निकलता है, ठीक है जी, वो ग्रीन उनको बेल्ट बनानी ही बनानी है। रोड की बात नहीं कर रहा, रोड पे तो सरकार ने पेड़ लगाए हैं। ठीक है ना, जो अदरवाइज हैं उनको देखना जरा। तो मतलब इंडस्ट्री के अलावा उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में ही ग्रीन करना पड़ेगा। वो सारा का सारा इंडस्ट्री ले रही है, अपनी पर्सनल कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। हाँ, अगर ऐसे कह रहे हो कि भाई वो आप उसमें अपनी जगह खरीद के उसमें लगानी पड़ेगी, उसमें या फिर अदरवाइज जैसे भी रिक्वायरमेंट है, कंप्लायंसेस जैसे बता रखे हैं सरकार ने वैसे करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। मतलब अदरवाइज मतलब कैसे मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में ही वो करेगा। हो सकता है गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया हो उसको। आईएमटी तो बहुत बड़ी है। आईएमटी में तो इतनी बड़ी है कि आईएमटी के अंदर तो सेक्टर 14 जैसे 10 सेक्टर कट जाएंगे। कम बोल दिए शायद, 20-25 सेक्टर कट जाएंगे। ठीक है ना, पूरी एक यूँ लगा लो कि पूरा जैसे सेक्टर एक का एक तरफ का एरिया लगाऊं तो इतना बड़ा तो प्लाट है। ठीक है ना, अब ये जैसे खरावड़ से आप इधर जाओगे, खेड़ी कह रहा हूँ, बोर की तरफ, या फिर जो अपना गोहाना रोड है उस पे चढ़ जाओगे। ठीक है जी, चढ़ते ही उल्टे हाथ के ऊपर बहुत बड़े स्केल पे पता नहीं कौन सी इंडस्ट्री बन रही। ठीक है ना, वो पूरा का पूरा एक्वायर कर लिया, वो पता नहीं कितनी लंबी बताऊं मैं, मेरे ख्याल तो 7-8 एकड़ जगह होगी वो सारी की सारी नींव खोद दी उस पे। 7-8 किलोमीटर हाँ, इतना है। दिमाग के लिए 800। हाँ, ठीक है ना, 800, ये देखो कितने एकड़ में होगा ये, सेक्टर 14 मसा है 50-60 एकड़। ठीक है ना, काफी कंजस्टेड है ये। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, सेक्टर 14 ये हमारे सामने ही मेरे सामने ही थोड़ा डेवलप हुआ है। ठीक है जी, जब एकदम से शहर को विश्वास नहीं था क्योंकि बहुत दूर था शहर से। ध्यान रखना, डी पार्क कुछ नहीं, कोई डी पार्क नहीं। ठीक है ना, और डी पार्क से तो इधर आप लगा लो कुछ भी नहीं, नथिंग। ठीक है, खेतों में बना था ये। ठीक है जी, और फिर पीछे चले जाओ डी पार्क से पीछे चले जाओ, पटड़ी आएंगी। ठीक है ना, यहाँ पे जो बजरंग भवन बना रखा शहर के बाहर था ये। ठीक है जी, ये अशोका मोड़ आ गया बस। ठीक है ना, अशोका मोड़ नई जगह चुंगी बोले यार से। वहाँ पे पहले से मतलब वो नहीं होता ना फ्लाईओवर वगैरह। हाँ, कुछ ना कुछ 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 नहीं होता था, प्लेन होता था।
ठीक है। ये जो अशोका मोड़ से ऐसे अंदर कटते हैं ना, ये सारी मीट मार्केट होती थी, और मीट मार्केट शहर के बाहर होती थी। ठीक है जी, मीट मार्केट बना दी उधर फिर, क्योंकि पहले तो अपना कोर्ट इधर ही था, ठीक है ना, फिर वो पुराना कोर्ट बेसिकली वहां था, ठीक है जी, वो खेतों में था। ठीक है जी। मुझे खुद को याद है जब छोटा था तो खेत क्या रहा करते, बाग बूग लगा रखे थे यहाँ पे जमींदारों ने, ठीक है जी, खेत वगैरह फसल फुसल वगैरह होती थी। जाट कॉलेज आता था, जाट कॉलेज खेतों में आता था। ठीक है जी। पीजीआई घूम के अंदर जंगल में से यूं जाना पड़ता, मेरे को याद आ रहा है। ठीक है ना। और वो जो किसी ने वो बच्चा डिपार्टमेंट देखा, जच्चा बच्चा डिपार्टमेंट देखा है, यस, वो होता था पहले। बस पुराना झड़ता होता सा रहता था। ठीक है ना। वो भी ओपन में लगा। अब बेसिकली क्या है, ये तो सरकार बताएगी कि आप कौन कौन से कंप्लायंस कराओगे। ध्यान रखना, ये कंप्लायंसेस भी अभी आए हैं कि भाई आपको ग्रीन बेल्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, या फिर आपको फलाने फलाने। ध्यान रखना, कई इंडस्ट्रीज तो ऐसी हैं जिसके अंदर जो इन्फ्लुएंस निकलते हैं, ठीक है ना, या फिर इन्फ्लुएंस निकलते हैं, या फिर मान लो को रेडिएशन छोड़ने वाली को, वहां पे अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है ना। जहाँ पे रेडिएशन ज्यादा होती है वहां पर भांग और भांग की जो मिक्स प्रजातियां होती हैं वो लगाई जाती हैं। सबसे ज्यादा रेडिएशन वही सोखती हैं। यहाँ पे जोन सा लगेगा, ठीक है जी, कौन कौन सा पेड़ लगाना है यहाँ पे। देखना, एक अलग सा पापड़ी सा पेड़ लगा हुआ है, चौड़े पत्ते होते हैं उसके। आप पीछे की तरफ जाओगे तो नीम लगाए हुए हैं, एक पूरा एरिया नीम का है। ठीक है ना। वो सरकार बताएगी किस हिसाब से है, लेट्स से सरकार ने ही खुद अपने यहाँ पे इतनी ग्रीनरी कर रखी है। ठीक है ना। तो चलो भैया ठीक है। फिर चलो, अगर बड़ा प्लाट कटा है भाई, मान लो 10,000, 10,000 गज है। ठीक है। ठीक है ना। अब इसके अंदर ये बता दिया 10,000 गज के अंदर जो आपको 1,000 गज है, ठीक है ना, कितना, उस 10,000 गज के चारों तरफ आपको 1,000 गज का छोड़ना पड़ेगा। आप सारी कंस्ट्रक्शन 9,000 गज के अंदर करोगे। यहाँ पे ग्रीनरी होगी, और यहाँ पे 3 बेल्ट यानी 3 रो लगेगी पेड़ों की। ठीक है। सही, उसके हिसाब से देखेंगे। चलो जी, आगे आ जाओ। कच्चा माल बनेगा, कच्चा माल के बाद जो है अपना सेल्स का काम होगा। ये सारा का सारा काम देखो, जब तक यहाँ पे इनकी सेलिंग शुरू नहीं हो जाती तब तक इनको कोई भी इनकम नहीं होने वाली है। ठीक है। अब चाहे स्टेप नंबर 1 हो, 2, 3, 4, 5, कोई भी क्या ऐसी जगह है जहां पे पैसा नहीं लग रहा। लग रहा है। हर जगह लग रहा है। ठीक है जी। तो कंडीशन क्या है, पार्टनर आ रहा है तो पैसा ला रहा है। ठीक है ना। पर्सनल पैसा। ठीक है। चलो, ए बी सी डी कब के ओरिजिनल पार्टनर्स हैं। ठीक हो गया। चलो, पार्टनर ई आ रहा है, क्या लगता है, फ्री में एंटर करेंगे, नहीं। है ना। समझ पा रहे हो ना भाई। ऐसा है, हमारी पार्टनरशिप के अंदर यदि आना है तो आपको 10 करोड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब 10 करोड़ एक बार में ना देके वो 10 इंस्टॉलमेंट बांध दे, तो 1 करोड़ क्या हो गया, प्रीमियम। इंश्योरेंस करवाया ना। हर साल क्या इन्वेस्ट, सॉरी, हर साल क्या डालते हो, इन्वेस्टमेंट, इंस्टॉलमेंट, या हर साल प्रीमियम पे करते हो। प्रीमियम पे करते हो, ठीक है ना। चलो, उसकी बात हो, डन। फिक्स टर्म के लिए, ठीक है जी, पार्टनर आ रहा था लेकिन वो टर्म कंप्लीट होने से पहले ही जो है पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है। लेकिन किंतु परंतु किसी पार्टनर के मरने से डिसॉल्व नहीं हुई है। ठीक हो गया। चलो जी। या फिर वो वाला पार्टनर जिसने ये पैसा लगाया है उसकी मृत्यु हो जाए ना, वैसे डिसोल्यूशन की बात नहीं हुई। अदरवाइज जो है पार्टनरशिप खत्म हो जाए, डिसोल्व हो जाए, उसकी बात होती है। क्या करेंगे, रीपेमेंट करेंगे, किसकी, वो वाला प्रीमियम, और सच पार्ट देयर ऑफ, या फिर वो वाला पार्ट देयर ऑफ एज में भी रीजनेबल, जितना रीजनेबल हो। लेट से 5 करोड़ दे चुका है, फर्म डिसोल्व हो चुकी है, तो कितना वापस देंगे, 10 करोड़ या 5 करोड़, 5 करोड़ देंगे। चलो ठीक हो गया जी। Regard being had to the terms upon which he became a partner and to the length of time during which he was a partner. Yes. अब
बेसिकली वो वाली टर्म्स एंड कंडीशन को देखा जाएगा उसको ये रीपे करते समय कि वो किन टर्म्स कंडीशन के ऊपर हमारे साथ पार्टनर बना था, प्लस कितने टर्म के लिए उसने एज ए पार्टनर काम किया। क्योंकि जिस तारीख से पार्टनर बन जाएगा शेयर इन टू द प्रॉफिट लेने लग जाएगा वो। ठीक हो गया, चलो। अनलेस, जब तक कि द डिसोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू हिज ओन मिसकंडक्ट, अगर खुद शामिल हुआ इसलिए कि ले भाई मैं उनका बिजनेस करवाता हूँ बंद, ठीक है जी, तो कोई रिपेमेंट नहीं। द डिसोल्यूशन इन is in pursuance of an agreement containing no provision for the return of the premium or any part of it, ठीक है जी। या फिर कॉन्ट्रैक्ट ही इसी बेस पर आया था कि भाई कोई रिपेमेंट नहीं होगी, आप प्रीमियम लगाइए, पैसा मर गया तो मर गया, तो अपना सोच समझ के लगाएगा वो। नहीं लगाना होगा तो कोई जबरदस्ती नहीं, लगाना होगा तो भाई मत लगा पड़ेगी, जबरदस्ती नहीं, सीधी सिंपल सी बात। कोई लगाएगा तो सोच के लगाएगा। एक प्रकार से फंड्स का तो बिल्कुल अलग हो गया बेसिक, ठीक है ना, बस सिंपल लगाओ म्यूचुअल एग्रीमेंट है। अब वो तैयार है, पैसे लगाने वाला तैयार है कि भाई उसको वापस नहीं चाहिए, वो रिस्क उठाने के लिए तैयार है, ठीक है भाई, क्या बताएं। आओ जी, 52, राइट्स where partnership contract is rescinded for fraud or misrepresentation, yes, जहां पर पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो गया है, ठीक है जी, किस लिए, क्योंकि फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, तब राइट्स की क्या बात करेंगे। जहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग जिसके द्वारा पार्टनरशिप क्रिएट हुई है वह ही रिसाइंड हो चुका है, किस ग्राउंड पर, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के ग्राउंड पर, एनी ऑफ द पार्टी, किसी भी पार्टी के, देयर टू द पार्टी एंटाइटल टू रिसाइंड, जो पार्टी एंटाइटल है कि उसको रद्द करवाए, इज विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर राइट, बिना प्रेजुडाइज के दूसरे किसी राइट के, एंटाइटल किस चीज के लिए, टू लीन, बॉक्स करो लीन को, और राइट टू रिटेंशन, रिटेंशन को बॉक्स करो, और को सर्कल कर लेना, लीन पे नंबर 1, रिटेंशन में नंबर 2। क्या क्या लीन करना है, किस पर लीन या क्या चीज रिटेन करनी है, सरप्लस और अंडरलाइन एसेट्स ऑफ द फर्म रिमेनिंग आफ्टर द डेट्स, ठीक है ना, जो बच जाती है आफ्टर द डेट्स, उधार चुकाने के बाद, किसके, फर्म के, हैव बीन पेड, जो वो चुका दिए गए। फॉर एनी सम पेड बाय हिम, किसी भी सम जो उसने पे किया है, ठीक है ना, जो रिसाइंड करवा रहा है उसकी बात कर रहे हैं, जिसके पास राइट टू लीन या राइट टू रिटेंशन आया है उसकी बात कर रहे हैं। हम्म, चलो जी, जो पैसा कब फर्म का उधार चुकाने के बाद बच जाएगा उसके ऊपर राइट टू लीन या राइट टू रिटेंशन आ जाएगा, किसका, उस पार्टनर का या उस पार्टी का जिसके साथ फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ। फॉर एनी सम पेड बाय हिम, और किसके अगेंस्ट में करेगा, और लीन, जो भी पैसा उसने पे किया होगा, फॉर द परचेज, परचेज के लिए शेयर के, इन द फर्म में, एंड फॉर एनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, ठीक है ना। अब प्रीमियम जो पे कर रहा है वो उसका कुछ एक हिस्सा कैपिटल में जाता है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है। ठीक हो, ठीक हो गया, चलो जी। और क्या राइट आ जाएगा, टू रैंक एज ए क्रेडिटर, यस। अब वही पार्टनर, ठीक है ना, या फिर वो वाली पार्टी, उसका रैंक बदल जाएगा, क्या बन जाएगा वो, अब वो क्रेडिटर टू द फर्म बन जाएगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेमेंट मेड बाय हिम टुवर्ड्स द डेट्स ऑफ द फर्म, यस, सीधी सिंपल सी बात है, सी। टू बी इंडेमनिफाइड, यस, अंडरलाइन करो इंडेमनिफाइड, अंडरलाइन करो क्रेडिटर को, राइट, राइट टू लीन, राइट टू रिटेंशन, राइट अलाइक क्रेडिटर, राइट टू बी इंडेमनिफाइड, चार राइट आ चुके हैं। बाय द पार्टनर और पार्टनर्स गिल्टी ऑफ द फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, वो वाले पार्टनर उनसे इंडेमनिफिकेशन लेना जो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए जिम्मेदार है, अगेंस्ट ऑल द डेट्स ऑफ द फर्म, ठीक है जी, सिंपल। जिस किसी भी पार्टी पार्टनर के साथ फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया और उनके पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को, जिस कॉन्ट्रैक्ट पर पार्टनरशिप फॉर्म हुई है उसी को ही रिसाइंड करवा ले, तो चार राइट, चार एंटाइटलमेंट आ जाएंगी, कौन कौन सी, राइट टू लीन, राइट टू रिटेंशन, राइट टू बी क्रेडिटर, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। ठीक हो गया, बढ़िया, बहुत अच्छा है, तो चलो। 53, राइट टू रेस्ट्रेन फ्रॉम यूज ऑफ फर्म नेम और फर्म प्रॉपर्टी, फिर आ गया।
After a firm is dissolved, every partner or his representative may, in the absence of a contract between the partners to the contrary, restrain any other partner or his representative from carrying on a similar business in the firm name or from using any of the property of the firm for his own benefit until the affairs of the firm have been completely wound up. बिल्कुल सही बात है जी, सही नहीं हो पाएगा. Provided that where any partner or his representative has bought the goodwill of the firm, nothing in this section shall affect his right to use the firm. हाँ, अगर गुडविल खरीद ली है तो भाई करेगा फिर तो. एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड फिर से आ गया भैया. Partners may, upon or in anticipation of the dissolution of the firm, make an agreement that some or all of them will not carry on a business similar to that of the firm within a specified period or within specified local limits. ठीक है जी. And notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act, such agreement shall be valid if the restriction imposed are reasonable. बस रीजनेबल को अंडरलाइन कर लें. Sale of goodwill after dissolution, right of buyer and of seller of goodwill, agreement in restraint of trade. In settling the accounts of a firm after after dissolution, the goodwill shall, subject to contract between the partners, be included in the assets. Underline करो. Goodwill क्या होती है? Assets होती है partnership firm. And it may be sold either separately or along with the other property of the firm. बिल्कुल सही बात है. Where the goodwill of a firm is sold after dissolution, a partner may carry on a business. ठीक है जी. जब गुडविल जो है सोल्ड हो जाए डिसोल्यूशन के बाद, ठीक है ना, कोई पार्टनर कैरी कर सकता है बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द बायर, बायर से कंपीटिंग, एंड ही में एडवर्टाइज सच बिजनेस, और वो जो एडवर्टाइज भी करा सकता है, बट सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन हिम एंड द बायर. ही मे नॉट यूज द फर्म नेम, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन, वही होल्डिंग आउट. सी सोलिसिट, सेम टू सेम. सोलिसिट भी नहीं कर सकता है कस्टम्स को ऑफ पर्संस को हु वर डीलिंग विद द फर्म बिफोर इट्स डिसोल्यूशन. Any partner may, upon the sale of the goodwill of the firm, make an agreement with the buyer that such partner will not carry on the business similar to that of the firm within a specified period. सेम टू सेम, इसलिए पढ़ नहीं रहा. एग्जैक्ट वही लैंग्वेज है जो आपने पिछले किसी सेक्शन में पढ़ी है. किसमें पढ़ी थी? पीछे कल कल भी आया था नंबर. एग्जैक्ट ये सोलिसिट और कस्टम्स वगैरह का. हम्म 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 मेहनत में, और इसमें 36 का आंकड़ा है. 36 का आंकड़ा है ना. 36 बोल दिया. 36. चलो आओ. रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म. चलो लास्ट कंसेप्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात करते हैं. पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, द स्टेट गवर्नमेंट और एनी स्टेट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट direct that the provisions of this chapter shall not apply to the state, that state or any part thereof specified in this notification. Yes, अगर कोई स्टेट चाहे तो अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर ऑफिशियल गजट डाल सकता है क्या, और ये जो एक्ट है उसकी एप्लीकेबिलिटी फलानी स्टेट के अंदर खत्म कर सकता है अपनी स्टेट. ठीक है ना. अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार्स. द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट रजिस्ट्रार्स ऑफ फॉर्म्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट. और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या स्पेसिफिक रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर सकती है इस एक्ट की एप्लीकेशन के लिए. एंड में डिफाइन द एरियाज, और डिफाइन कर सकती है एरियाज विद इन विच, जिसमें दे शैल एक्सरसाइज देयर पावर्स एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज. बिल्कुल सही बात है. ये तुम्हारे में भी लिखा होगा, मेरे बैरेक्ट में तो नहीं है. हम्म, ये डायग्राम बनाओ ये. चलो आओ. 58 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन.
द रजिस्ट्रेशन बेसिकली तो सिर्फ ये नंबर से ही आता है, ठीक है ना। सेक्शन 58 की एप्लीकेशन लगती है जब फर्म रजिस्टर करानी। द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म मे बी अफेक्टेड, मे लिखा हुआ है, बी अफेक्टेड at any time by the sending by post or delivering to the registrar of the area in which any place of business of the firm is situated or proposed to be situated, a statement in the prescribed form and accompanied by the prescribed fee। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है और प्रेस्क्राइब्ड फी है, ठीक है ना। स्टेट जिसके अंदर क्या क्या बताना पड़ेगा, फर्म का नाम, ये लो। तो सबसे पहले ध्यान रखना, रजिस्ट्रार फर्म का नाम रजिस्टर नहीं करेगा, फर्म का नाम तो पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा, ट्रेडमार्क, ठीक हो गया। द प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, अपना एड्रेस बताना पड़ेगा। द नेम्स ऑफ एनी अदर प्लेसेस जहां पर अपना कैरिज ऑन बिजनेस यानी दूसरे ऑफिस हैं। द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, सारे सारे पार्टनर कब ज्वाइन हुए। द नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर, सारे के सारे का एड्रेस। द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, फर्म की ड्यूरेशन। द स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स और देयर एजेंट्स स्पेशली अथोराइज इन दिस बिहाफ, बिल्कुल ठीक बात है जी। Each person signing the statement shall also verify it in the manner prescribed. A firm name shall not contain any of the following words, namely crown, emperor, empress, empire, imperial, king, queen, royal, or words expressing or implying the sanction, approval, or patronage of government except when the state government signifies, लेकिन उन जगह पर नहीं जहां पर गवर्नमेंट स्वयं सिग्निफाई कर दे इट्स कंसेंट, अपनी कंसेंट टू यूज ऑफ सच वर्ड्स एज पार्ट ऑफ द फर्म नेम बाय ऑर्डर इन राइटिंग। यस, कैसे आएगा, अंडरलाइन कर लो ऑर्डर इन राइटिंग में, ठीक हो गया। ध्यान रखना ये वाले नाम यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो सैंक्शन दे दे, ठीक है ना, अगर वो कंसेंट दे देंगे, चल भाई ठीक है तू यूज कर ले, ठीक है, तो हो जाएगा। नाम भी प्रॉपर पहले से परमिशन है कि ये डाल सकता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। फर्म का नेम पहले कहाँ रजिस्टर होता है? देखो अगर बेसिकली अगर समझोगे तो ये तो मैं बता देता हूँ। अब रजिस्ट्रार बना दिया है, ये पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करेगा, ठीक हो गया। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे जरूरी तो इसका नाम है, ठीक है ना। अब अगेन एप्लीकेशन लगेगी किस चीज की, सेक्शन 58 की, के जी रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर के उसी एप्लीकेशन में फर्म का नाम सजेस्ट किया जाएगा, ठीक है ना, सेम है, रजिस्टर सेम रहेगा, ठीक है ना, बट पहले वो फर्म का नाम रजिस्टर करेगा, फर्म का नाम जो है वो ऑथेंटिक करेगा। अब अगर ये रजिस्ट्रार की ड्यूटी नहीं है कि फर्म को नाम दे, वो पार्टनर्स को स्वयं नाम देना पड़ेगा। लेट से उन्होंने नाम दे दिया ABC कॉरपोरेशन, ठीक है, दे सकते हैं ना कॉरपोरेशन का नाम, ठीक, सही। बताओ इन कॉमन सेंस पूछ रहा हूं, आप रजिस्टर, क्या ABC कॉरपोरेशन किसी का नाम है? ABC लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC कॉरपोरेशन, ABC एसोसिएशन, किसी का नाम है? जानते हो, जानते, इसलिए कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं, जानते हो आप? कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है कि कैंडिडेट तो करोड़पति बने ना पड़े, लेकिन ABC, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन, ABC कॉरपोरेशन या ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी, वो जरूर बस गई भैया, ठीक है ना। ध्यान रखना बहुत बड़े लॉस में चल रही थी, कब अभी अभी आता है क्या KBC, अभी आता है, अभी भी आ रहा है, देख लो कब हम छोटे थे जब से आ रहा है, 15 साल तो मेरे ख्याल से हो गए। अब कितना आता है, पहले तो सबसे पहले तो 1 करोड़ ही मिलते थे, अब कितने मिलते हैं, अब 7 करोड़, देख लो। कैंडिडेट कितने निकलते हैं, मेरे ख्याल तभी एंड हो जाता है ना, जैसे ही कोई वो वाला सीजन जीत लेता है, जैसे कोई 7 करोड़ जीत जाएगा तो तभी बंद कर देते हैं, या कितने 7 करोड़, कितने बंदे आए 7 करोड़ जीत जाए, ऐसा हो सकता है। अच्छा चलो, चलो जी। तो अब
सीन क्या होता है, ये देखो, इसकी कंपनी का नाम है ये। अब रजिस्ट्रार को भाई यार ये तो नाम है, ठीक है, चलो या तो उसकी नॉलेज में होगा, नहीं होगा तो पोर्टल में होगा, वो पोर्टल के अंदर इस कॉर्पोरेशन का नाम डाल देगा, वहां से ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा। ऑब्जेक्शन रेज होते ही जो आपने एप्लीकेशन लगाई है, ठीक है जी, ये एप्लीकेशन डिसमिस हो जाएगी। आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसके अंदर क्या लिखा होगा, उसके अंदर लिखा होगा फॉर्म के नाम के ऊपर ऑब्जेक्शन आया हुआ है। ठीक हो गया। चलो जी, फर्म के नाम के ऊपर ऑब्जेक्शन आया हुआ है। चलो जी, अब क्या करोगे, पार्टनर्स दोबारा से मीटिंग बिठाएंगे अपनी, और नया नाम देंगे इसको, दोबारा से एप्लीकेशन लगेगी, दोबारा से फीस लगेगी, दोबारा से फॉर्मेट भरना पड़ेगा, ठीक है ना, दोबारा से फिर वही प्रोसीजर। इस बार चलो भैया कहीं पर मैच नहीं हुआ, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आ जाओगे। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है भाई, फर्म का नाम जो है, वहां तो पोर्टल के ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ठीक है जी, अब 6 महीने के लिए, ठीक है ना, पोर्टल पे डल जाएगा कि देखो जी ये नाम सजेस्ट हुए हैं, और पूरी दुनिया, पूरे देश के लिए है वो, भाई जिसको नाम बनाना है वो पोर्टल के ऊपर नाम डाल देंगे, जिस पोर्टल से वो चेक कर रहा है। भाई किसी को ऑब्जेक्शन होता है तो ऑब्जेक्शन लगा ले, 6 महीने का टाइम होता है, 6 महीने के बाद सीधा सिंपल क्या होगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है तो अब ये जो एप्लीकेशन नंबर रहेगा, ठीक है ना, 665056 जो है ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, ये आपका ट्रेड मार्क नंबर बन जाएगा। और आपका ट्रेडमार्क नंबर का नेम क्या है, जो भी आपका फार्म नेम है, ठीक है जी। फिर इस फार्म नेम के आधार के ऊपर आपकी पार्टनरशिप को रजिस्टर किया जाए, ठीक है। प्रोसेस अगर एक समझो तो ये एक भी है, लेकिन ध्यान रखना पहले नाम ऑथेंटिकेट किया जाएगा, उसके बाद उस नाम को फर्म के नाम से रजिस्टर किया जाएगा। ठीक हो गया, चल ठीक, आगे आ जाओ। ये इन राइटिंग में कर दिया आपने, Yes, yes. चलो आगे आ जाओ। 58 के बाद ये लो, रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, रजिस्ट्रेशन होगा भाई साहब, मिल ही नहीं रहा, कहाँ गया, 59 रजिस्ट्रेशन, where the registrar is satisfied that the provision of section 58 have been duly complied with, he shall record an entry of the statement in a register called the register of firm and shall file the statement। अब स्टेटमेंट लिख लेंगे कि भैया फर्म का नाम ऑथेंटिकेट पाया गया है, ठीक है जी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है, इसलिए मैं रजिस्ट्रार फलानी डेट को, ठीक है, रजिस्टर कर रहा हूँ। अब जो रजिस्टर का नंबर आएगा वो मिल जाएगा जब बोला जाएगा रजिस्टर्ड, ठीक है ना। जो वाली फॉर्म रजिस्टर मिलती है, ठीक है जी, जो वाली कंपनी रजिस्टर मिलती है तो आपने देखा उसके नाम के ऊपर ऐसे निशान मिलता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा डेट क्या रहेगी रजिस्ट्रेशन की, देखो क्या किया, एप्लीकेशन डली 1 जनवरी 2026 को, रजिस्टर हुआ आज की तारीख है 17 मार्च 26 को, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उस स्टेटमेंट के ऊपर कोई डेट नहीं डाली है रजिस्ट्रार ने, तो कब समझा जाए कब रजिस्टर हुआ, Is there application called? यस सिंपल, ठीक है ना। देखो जरा, सेक्शन 59 के ठीक ऊपर एक हेडिंग मिलेगी, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, केस का नाम CIT वर्सेस जयलक्ष्मी राइस एंड ऑयल मिल्स, यही है ना। चलो सीधा 1 2 3 4 चौथी लाइन बीच में अंडर सेक्शन 59 मिला, pursuant to it the registration would be effective from the date when the application was present, ठीक है ना, सिंपल है। बट सेक्शन 58 एक इज नॉट टू बी रीड इन आइसोलेशन एंड हैज टू बी, छोड़ो बस इतना ही काफी है।
अदरवाइज ध्यान रखना, जो रजिस्ट्रेशन की डेट होती है वही होती है इन जनरल, ठीक है ना। लेट से कोर्ट में कभी केस चला जाए और वो बोले कि भाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर तो कोई डेट ही नहीं है, भैया तो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक होगी, लेकिन सवाल तो फंस गया ना। चलो कोई बात नहीं, जो एप्लीकेशन की डेट थी वही मान ली, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो छोड़ दो 60, छोड़ दो 61, छोड़ दो 62 को सिर्फ हेडिंग से कर लो। नोटिंग ऑफ चेंजेस इन द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, ठीक हो गया। चलो जी 63 को भी हेडिंग से कर लो। रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस इन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, रिकॉर्डिंग ऑफ विड्रॉल ऑफ ए माइनर, ठीक है ना। 63 बच्चा 6 या 3 साल का याद हो जाएगा। चलो 64 हेडिंग से कर लो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। 65 भी हेडिंग से कर लो अमेंडमेंट ऑफ रजिस्टर बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। रजिस्टर कौन सा, रजिस्ट्रार वाला रजिस्टर, ठीक है ना। अगर उसके अंदर कुछ ऊपर नीचे हो गया है, कुछ कंडीशन कुछ अदरवाइज हो गया तो कोर्ट से ऑर्डर आएंगे। 66 हेडिंग से कर लो सिर्फ इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर एंड फाइल्ड डॉक्यूमेंट। यस द रजिस्टर ऑफ द फर्म शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ सच फी। यस सरकारी कागज बन गए नहीं तो। चलो जी ग्रांट ऑफ कॉपीज हेडिंग से ही कर लो। द रजिस्ट्रार शैल ऑन एप्लीकेशन फर्निश एनी पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ सच फी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड ए कॉपी सर्टिफाइड अंडरलाइन सर्टिफाइड कॉपी under his hand of any entry or portion thereof in the register of the firm. रूल्स ऑफ एविडेंस पढ़ो जरा इसको। Any statement, intimation, or notice recorded or noted in the register of the firms shall, as against any person, against underline करो against any person who or on whose behalf such statement, intimation, notice was signed, ठीक है जी, अंडरलाइन जिससे साइन किया है, be conclusive proof, बॉक्स करो conclusive proof of any fact therein stated। उस रजिस्टर के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है जहां पर साइन किया हुआ है उस स्टेटमेंट का कॉन्क्लूसिव प्रूफ बन जाएगा, ठीक है ना। चलो जी A certified copy, underline certified copy of entry relating to the firm or register of the firm may be produced in the proof of the fact of the registration। Yes, जब रजिस्ट्रेशन प्रूव करना पड़ता है तो दिखाया जा सकता है रजिस्टर ऑफ सच फर्म, सर्टिफाइड कॉपी से ही काम चल जाएगा, ठीक है ना। एंड ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द स्टेटमेंट, इंटीमेशन और नोटिस रिकॉर्डेड और नोटेड देयरइन, बिल्कुल सही बात है, सबका एविडेंस बन जाएगा। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन आओ जी। नो सूट बॉक्स कर लो, सिंपल नो को बॉक्स करो या फिर नो सूट, दोनों को बॉक्स करो। जिसके द्वारा एनफोर्स कराया जा सके राइट्स अराइजिंग फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट से जनित राइट्स और कन्फर्ड बाय दिस एक्ट, या फिर इस एक्ट के द्वारा कन्फर करे गए राइट, shall be institutes in any court or on behalf of any person suing as a partner। या तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जनित है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है, या फिर अगर इस एक्ट के थ्रू जनित है तो इस एक्ट के थ्रू कोई राइट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू राइट मिले या इस एक्ट के थ्रू राइट मिले, कोई भी पार्टनर केस नहीं डाल सकता है इन अ फर्म अगेंस्ट द फर्म, ठीक है जी। किस किस के अगेंस्ट में, अंडरलाइन करो अगेंस्ट द फर्म और अगेंस्ट एनी पर्सन alleged टू बी और टू हैव बीन ए पार्टनर, अंडरलाइन एनी पर्सन पार्टनर इन द फर्म, अनलेस बॉक्स करो दोबारा से अनलेस को, द फर्म इज रजिस्टर्ड, अंडरलाइन करो जब तक कि फर्म रजिस्टर ना हो जाए, एंड द पर्सन सुइंग, और ये जो पर्सन केस कर रहा है इज और हैज बीन शोन इन द रजिस्टर फर्म एज ए पार्टनर इन द फर्म। यस बिल्कुल सही बात है जी, ये बंदा जो केस डाल रहा है इसको भी पार्टनर बताया गया है लेकिन फर्म रजिस्टर नहीं है, ठीक हो गया। चलो ठीक है ना, ऐसा भी तो हो सकता है सिर्फ नाम नाम रजिस्टर हो लेकिन फर्म रजिस्टर ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है ना। अब जितनी अब फर्म कैसे रजिस्टर होगी भाई, देखो जितनी उसमें कैपिटल लगी होगी, जितनी पूंजी लगी होगी, जितनी प्रॉपर्टी होगी उसके हिसाब से रजिस्टर होगी, है ना, कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। चलो आगे आ जाओ। नो सूट टू एनफोर्स अ, टाइट लिखा हुआ है,
arising from a contract shall be instituted in any court by or on behalf of a firm against any third party, अंडरलाइन करो, नो को बॉक्स कर लेना, ठीक है जी। ऑन बिहाफ ऑफ फर्म को अंडरलाइन करो, अगेंस्ट थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को करो, अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड एंड द पर्सन सुइंग और हैव बीन शोन इन द रजिस्टर ऑफ अ फर्म लाइक पार्टनर, बिल्कुल ठीक बात है। द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 and 2 शैल अप्लाई आल्सो टू क्लेम ऑफ सेट ऑफ, यस अंडरलाइन करो, or other proceedings to enforce a right arising from a contract but shall not affect, yes, अदरवाइज ना मांगे लेकिन केस पहले से डला हुआ है और केस के थ्रू सेट ऑफ काउंटर क्लेम के अंदर क्लेम करने लग जाए तो फिर से वही बात आ जाएगी, ठीक है ना। देखो कितना दिमाग लगाया लेजिस्लेशन ने, अगर डायरेक्ट नहीं मांग सकते तो भाई साहब को सेटअप में भी तो मांग सकते हैं, काउंटर क्लेम में, काउंटर क्लेम लिखा हो गया, चलो, और अदर प्रोसीडिंग, चलो अदर प्रोसीडिंग है तो काउंटर क्लेम को मान लो, ठीक है ना, तो उसको भी बंद कर दिया। बट शैल नॉट अफेक्ट क्या, the enforcement of any right to sue for dissolution of a firm or of accounts of a dissolved firm or any right or power to release the property of a dissolved firm। परंतु कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, अगर पार्टनर चाहे तो फर्म को डिसोल्व करने के लिए सूट अगर यदि डालना पड़ जाए तो डाल सकते हैं, फर्म के अकाउंट को सेटल करना है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के लिए यदि सूट डालना है तो डाल सकते हैं, प्रॉपर्टी भाई बेच कूच के, ठीक है ना, उधार चुका के जो प्रॉपर्टी है सरप्लस है वो भाई से वापस दे दो, रिकवरी करवा दो, इसके लिए सूट डाला जा सकता है। बी द पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी, किसकी, पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी, रिसीवर और कोर्ट अंडर द प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता। This section shall not apply to a firm or to partners in a firm which have no place of business in the territory to which this act extends। बिल्कुल सही बात है जी, सही, इंडिया के बाहर की कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस एक्ट के एप्लीकेबिलिटी से बाहर है। और whose place of business in the said territories are situated in areas to which by notification under section 56 of this chapter does not apply to any suit or claim of set off not exceeding 100 rupees, specifically underline करो, और किसी से फर्क नहीं पड़ता, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम करवा रहे हैं, ठीक है जी, और कितने के लिए, 100 रुपए के लिए, इन वैल्यू वैल्यू में, विच इन दी प्रेसिडेंसी टाउन, छोड़ दे बाकी सब ऐसे ही, ये पुराने समय का। हाँ 1932 में तो बहुत थे ना 100 रुपए। और देखो जरा बी को पूरा ही कर लेते हैं, ये देखो जहाँ पे सेकंड लास्ट लाइन में नीचे 1887 लिखा हुआ है, और टू एनी प्रोसीडिंग इन एग्जीक्यूशन और अदर प्रोसीडिंग इनसीडेंटल टू और अराइजिंग फ्रॉम एनी सच सूट और क्लेम, ठीक है ना, एग्जीक्यूशन को भी अंडरलाइन कर लो और इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स को भी अंडरलाइन कर लो बस। देखो जरा इस सेक्शन के कमेंट्स में देखो एक हेडिंग दिखेगी, प्रायर रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी, मिला, a suit by an unregistered firm could not be validated by the subsequent registration of firm। क्या नाम लिखा हुआ है केस का, सुब्रमण्यन मुदलियार वर्सेस ईस्ट एशिया कंपनी लिमिटेड, ठीक है जी, और नीचे अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन, इसके बाद इसको बाद में अप्रूव भी किया गया 1937 प्राइवेट काउंसिल, 1971 में फिर इसको रीअप्रूव कर दिया गया है, सेम ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट का भी। देखो इसके नीचे एक हेडिंग लिखी है रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल और ओब्लिगेटरी, ठीक हो गया, रजिस्ट्रेशन कैसा है, ओब्लिगेटरी है, केस का नाम देख लो क्या है, केशवलाल घेल्ला भाई एंड कंपनी वर्सेस चुन्नी लाल एंड हरकचंद एंड कंपनी, 1941, रंगून बर्मा। आओ जी 70 पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स पार्टिकुलर्स। देखो अदरवाइज तो नहीं ना, कहीं सेक्शन 69A दिखाई दे रहा है किसी नए बैरक में, ठीक हो गया, ये स्टेट का देख लेना। देखो अब जैसे कि महाराष्ट्र लिखा हुआ ऊपर, ठीक है ना, या फिर कोई भी स्टेट लिखा हो, किसी स्टेट की तैयारी करोगे तो ये छोटे छोटे एक्ट या फिर कोई बड़े एक्ट भी ना तो देख लेना, अगर उस स्टेट के लिए कोई स्पेसिफिक अमेंडमेंट है तो उसको जरूर पढ़ना आपने, ठीक है। चलो अपनी अपनी तो कोई भी नहीं है, चलो पेनल्टी, एनी पर्सन
हु साइंस एनी स्टेटमेंट कर दी अमेंडिंग स्टेटमेंट नोटिस और इंटीमेशन अंडर दिस चैप्टर कंटेनिंग एनी पर्टिकुलर विच ही नोज टू बी फॉल्स, जिसको पता है, साइन करने वाले को पता है कि भाई ये स्टेटमेंट तो झूठी है, और डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, या फिर उसको ये पता है, उसको ये नहीं पता कि झूठ है कि नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है, इसको ये जरूर पता है, और कंटेनिंग पर्टिकुलर्स विच ही नोज टू बी इनकम्प्लीट, या फिर उसको ये पता है भाई ये तो इनकम्प्लीट है, और जिन पे विश्वास नहीं करता कि ये कंप्लीट है, शैल बी पनिशेबल अंडरलाइन पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट अंडरलाइन विच मे एक्सटेंड टू 3 महीने, और विद फाइन और विद बोथ अंडरलाइन, तीनों स्टार लगा लेना, 3 महीने के नीचे 3 स्टार लगा लो। पावर टू मेक रूल्स, सिंपल, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स, बस खत्म बात। आओ नेक्स्ट, मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस, जहां जहां पर वर्ड पब्लिक नोटिस आया था सेक्शन बताओ जरा। हम्म हम्म कुछ ना बेरेक्ट को भी मुश्किल बनाना कोई आपसे सीखे, नहीं नहीं नहीं, सीखो सीखो, नहीं नहीं जबरदस्ती सीखो सीखो। एक तो माइनर को देना पड़ेगा पब्लिक नोटिस, एक वो जो रिटायर हो रहा है, जो फर्म डिसोल्व कर रहा है, उसको देना पड़ेगा। अगर वो डिसोल्यूशन करने के बाद पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली होल्डिंग आउट में लायबल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो ऐसा होने दे रहा है, रिप्रेजेंट होने दे रहा है, ठीक हो गया, सही। देखो जी, where it relates to the retirement or expulsion of a partner from a registered firm or the dissolution of a registered firm or to election to become or not to become a partner, समझ गए सारे के सारे आगे, in a registered firm by a person attaining majority, ठीक है जी, who admitted as a minor to the benefits of the partnership by notice टू रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अंडर सेक्शन 63, ठीक है जी, कौन सा नोटिस जाएगा, सेक्शन 63 का नोटिस जाएगा, एंड बाय पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, ठीक है जी, एंड के ऊपर प्लस लगा लो, पब्लिकेशन होगी कहाँ, ऑफिशियल गजट में, एंड के ऊपर फिर से प्लस लगाओ, एंड इन एटलीस्ट एक वर्नेकुलर न्यूज़पेपर लोकल सर्कुलेटिंग इन द डिस्ट्रिक्ट जहां पर द फर्म विच इट रिलेट्स हैज इट्स प्लेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक हो गया, चलो, एंड इन एनी अदर केस बाय पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, ठीक है जी, या फिर कोई दूसरा केस है ये दो, बाकी तो ऑफिशियल क्या बोलते हैं पब्लिक नोटिस के तो नीचे आ चुके हैं, ए के अंदर आ चुके हैं, इसके अलावा कोई केस बच गया जिसके अंदर पब्लिक नोटिस डालना, तो वो बी के अंदर आ गया है, कैसे, बाय पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एंड इन एटलीस्ट वन वर्नैकुलर न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग द डिस्ट्रिक्ट जहां पर फर्म टू विच इट रिलेट्स टू उसका प्लेस या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक हो गया, सेविंग क्लोज छोड़ दो, ये लो जी, खत्म हो गया। नीचे देखो ये फॉर्म्स वगैरह लिखे हुए हैं, बंद कर दो जल्दी जल्दी, है ना, बंद कर दो, भाज लो, बैग उठा के गोली हो रही हो रहा, देख रहे हो ये फीस लिखी हुई है, ठीक हो गया, देखो 5 5 रुपए, 63 की स्टेटमेंट के 5, 52 की इंटीमेशन के लिए 5, 61 की इंटीमेशन के लिए 5, स्टेटमेंट 60 की 5, 58 की 50, 2 रुपए 66 के फाइल इंस्पेक्शन के, 66 2 की फाइल इंस्पेक्शन के लिए 2 रुपए, 50 पीसे कॉपीस, आगे भी क्या, कहाँ है 40 पैसे, कहाँ कौन सा है, मैक्सिमम फी, शेड्यूल आई, शेड्यूल आई में लिखा हुआ है, ये 2 रुपीज, चलो वो भी, चलो कोई नहीं, बस देख लिया, मैक्सिमम फी, डन, सिंपल,
आओ एक बार प्यार से रिवाइज कर लेते हैं लास्ट चैप्टर। ठीक है, देखो अगर घर से पढ़े होगे तो मैं सारा का सारा रिवाइज करवाऊंगा, अगर घर से नहीं पढ़े होगे तो फिर कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा। तुमने राई का पहाड़ बनाना है, राई का सौरमंडल बनाना है, ब्रह्मांड बनाना, तुम्हारी इच्छा। ठीक है ना। कहाँ से देखो जरा, छप्पन कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुआ है लास्ट चैप्टर रजिस्ट्रेशन वाला? 56। सिंपल 56 से। सबसे पहले एप्लीकेशन की बात हो रही है, एप्लीकेशन के बाद सॉरी एप्लीकेबिलिटी की बात हो रही है। एप्लीकेबिलिटी यदि करनी है तो फिर अपॉइंट करना पड़ेगा, कौन? रजिस्ट्रार को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर रजिस्ट्रार अपॉइंट करने के बाद क्या करेगा? एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा रजिस्ट्रेशन की, 58 के अंदर एप्लीकेशन आ जाएंगी। ठीक है जी। फिर 59 के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर 60 में ये सिंपल स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, 61 की स्टेटमेंट आ जाएंगी, 62 की स्टेटमेंट आ जाएंगी, इंटीमेशन आ जाएंगी, 63 की इंटीमेशन आ जाएंगी। ठीक है ना। रेक्टिफिकेशन 64 में आ जाएगा, अमेंडमेंट 65 में आ जाएगी, इंस्पेक्शन 66 में आ जाएगा, कॉपी सर्टिफाइड कॉपी नॉर्मल कॉपी 67 में आ जाएगी। ठीक है जी। रूल्स इसके रिगार्डिंग 68 में बन जाएंगे। ठीक है जी। 69 आपको पता ही है, हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ लिया था, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। ठीक है जी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो 70 में पेनल्टी है। ठीक है ना। उसके बाद रूल्स बनाने की पावर है, कितना सिंपल है। अब बताओ, घर पे पढ़े थे? मना करो, मना करो। अपने क्या जैसे कर कमल होते हैं ना, ऐसे क्या कहूँ, कमल मुख से मना करो। कोई ना बड्डे जी। ठीक है जी। तो कोई बात नहीं, तुम कर लेना। ठीक है। मुझे बता दो, अगर करवाना हो तो मैं करा दूँ, कोई बात नहीं, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर दूंगा।